हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञापन डिज़ाइन के बारे में और अब उसके नेक्स्ट हेडिंग डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में। मैंने आपको डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में बता दिया। अब इसके डिज़ाइन के मुख्य सिद्धांत जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डिज़ाइन के जो मुख्य सिद्धांत हैं, फर्स्ट है आपका संतुलन यानी बैलेंस, सेकंड आपका है अनुपात यानी प्रपोर्शन, थर्ड है आपका विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट, फोर्थ है आपका दृष्टि संचलन यानी आई मोमेंट और फिफ्थ है आपका एकता यानी कि यूनिटी। तो फर्स्ट पहले देखेंगे हम लोग संतुलन। संतुलन इट मीन्स बैलेंस। एक डिज़ाइन संतुलित होना चाहिए। संतुलन प्रकृति का मूलभूत नियम है। संतुलन वही होता है जब एक समान बल या भार की वस्तुएं किसी एक निर्देशन बिंदु से समान दूरी पर हों। इट मीन्स कि एक डिज़ाइन संतुलित होना चाहिए। एक जो डिज़ाइन होता है उसे बैलेंस्ड होना चाहिए और इसका संतुलन प्रकृति का जो मूलभूत नियम है यानी इसका जो बेसिक रूल होता है वो होता है संतुलन वही होता है जब एक समान यानी एक जैसा बल या भार, फोर्स और लोड जो होता है उसकी वस्तुएं किसी एक निर्देशन बिंदु से यानी कि एक डायरेक्शन पॉइंट से समान दूरी पर हों, इक्वल डिस्टेंस पे हों, या हल्की वस्तु भारी वस्तु की अपेक्षा अधिक दूरी पर हो, कि लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा अधिक दूरी पर हो यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पर हो। आगे देखिए, डिज़ाइन के अंदर एक दृश्य बिंदु विद्यमान रहता है जहाँ पर हमारी दृष्टि सबसे पहले जाती है, जिसको हम निर्देशन बिंदु मानते हैं। डिज़ाइन के अंदर एक दृश्य बिंदु विद्यमान रहता है। एक जो दृश्य बिंदु छोटा सा होता है वो रहता है जहाँ पर हमारी दृष्टि, जो हमारा विज़न होता है, वो सबसे पहले जाता है, जिसको हम निर्देशन बिंदु मानते हैं यानी डायरेक्शन पॉइंट मानते हैं। आगे देखिए, जो एक डिज़ाइन के संतुलन को बनाता है। डिज़ाइन में संतुलन तत्वों के आकार, स्थान, रंगत, अंतराल से लाया जा सकता है। डिज़ाइन में संतुलन तत्वों के आकार यानी साइज ऑफ एलिमेंट से, स्थान यानी कि रंगत, अंतराल से लाया जा सकता है। स्पेस, टोन और अंतराल से लाया जा सकता है। आगे इसमें देखिए, डिज़ाइन में संतुलन दाएं से बाएं होना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे। इट मीन्स कि डिज़ाइन में जो बैलेंस है वो राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम। संतुलन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका सम संतुलन यानी फॉर्मल बैलेंस और सेकंड है आपका विषम संतुलन यानी इनफॉर्मल बैलेंस। अब देखिए सम संतुलन के बारे में। जब किसी डिज़ाइन को हम सीधी खड़ी रेखा से दो समान भागों में बांटें तो उस डिज़ाइन के तत्वों को इस तरह रखा जाए कि एक भाग दूसरे भाग की पुनरावृत्ति लगे, तो यह सम संतुलन कहलाता है। इट मीन्स कि जब किसी डिज़ाइन को हम सीधी खड़ी रेखा से यानी कि स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से दो समान भागों में बांटे, टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो उस डिज़ाइन के तत्वों को इस तरह से रखा जाए कि एक भाग जो है दूसरे भाग की पुनरावृत्ति लगे, यानी वो रिपीट, दोबारा से उसका रिपीटेशन लगे, तो यह सम संतुलन कहलाता है, यानी कि यह फॉर्मल बैलेंस कहलाता है। यह डिज़ाइन निर्माण का सबसे सरल तरीका है। इस तरह के संतुलन वाले डिज़ाइन में नीरसता होती है, यह अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के विज्ञापनों की कम संख्या रहती है। इट मीन्स यह डिज़ाइन निर्माण का सबसे सरल तरीका है। ये जो डिज़ाइन है यह निर्माण का सबसे इजी वे है। इस तरह के संतुलन वाले डिज़ाइन में नीरसता होती है। इस तरह का जो संतुलन वाला, बैलेंस वाला जो डिज़ाइन होता है उसमें डलनेस होती है। यह अधिक प्रभावी नहीं होते, इफ़ेक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं ये। समाचार पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के विज्ञापनों की कम संख्या रहती है। जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन वगैरह होती हैं
उसमें इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो कम संख्या में रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर इस तरह के विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट बी जो है आपका, वो देखिए बी पार्ट, विषम संतुलन, इनफॉर्मल बैलेंस। इस प्रकार के संतुलन को अनियमित संतुलन भी कहते हैं। इसमें एक भाग दूसरे भाग की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि इसमें विविधता होती है। इट मीन्स कि इस प्रकार के संतुलन को अनियमित यानी इनरेगुलर संतुलन, बैलेंस भी कहते हैं। इसमें एक भाग जो होता है वो उसमें दूसरे भाग की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कि वो दोबारा से रिपीटेशन उसमें नहीं है, बल्कि इसमें विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है। जब डिज़ाइन में विषम संतुलन बनाते हैं, कि जब डिज़ाइन जो होता है उसमें इनफॉर्मल बैलेंस बनाते हैं, तो दृश्य बिंदु के चारों ओर यानी पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है एक, उसके चारों ओर अलग अलग दूरी पर छोटे बड़े तत्वों को रखते हैं। अलग अलग डिस्टेंस पर छोटे बड़े जो तत्व होते हैं उन्हें रखा जाता है। एक बड़े तत्व का संतुलन बनाने के लिए दूसरी तरफ छोटे छोटे दो तत्व रख सकते हैं। इस संतुलन वाले विज्ञापन अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं। एक बड़े तत्व का बैलेंस बनाने के लिए, कि एक तरफ बड़ा तत्व कोई रख दिया और दूसरी तरफ दो छोटे छोटे रख दिए, तो उससे क्या होता है, बैलेंस बन जाता है। इस संतुलन वाले विज्ञापन अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं, यानी इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव होते हैं, और इसमें नीरसता नहीं आती है और इसमें डलनेस नहीं आती है। डिज़ाइन में विषम संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक अनुभव व सृजन शक्ति की आवश्यकता होती है। डिज़ाइन में विषम संतुलन बनाए रखने के लिए यानी इनफॉर्मल बैलेंस बनाए रखने के लिए अधिक एक्सपीरियंस और क्रिएटिव पावर की आवश्यकता होती है। एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी होना चाहिए, और क्रिएटिव पावर यानी कुछ नया करने की भी आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है आपका अनुपात यानी प्रपोर्शन। इसमें देखिए, यह मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है। यह मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है। एक अच्छे डिज़ाइन में उसके तत्वों के आकार, रंगों के घनत्व के आधार पर निर्भर करता है। इट मीन्स कि ये एक बेसिक नेचुरल प्रिंसिपल है, एक बेसिक मूलभूत जो बेसिक यानी स्टार्टिंग का जो समझ लो बेसिक शुरुआत का जो प्राकृतिक यानी नेचुरल सिद्धांत प्रिंसिपल है। एक अच्छे डिज़ाइन में उसके तत्वों के आकार, एक अच्छे डिज़ाइन में उसके साइज ऑफ एलिमेंट्स, रंगों के घनत्व, डेंसिटी ऑफ कलर के आधार पर निर्भर करता है, के बेस पर डिपेंड करता है। यह संतुलन से मिलता जुलता है, ये बैलेंस से मिलता जुलता है। अच्छे डिज़ाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये एक अच्छे डिज़ाइन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। डिज़ाइन में सही अनुपात के लिए तत्वों को उसके महत्व के अनुसार उनका आकार, स्थान और रंगों की सहायता से उचित स्थान पर रखना चाहिए। जो तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उसे ज़्यादा स्थान और उसमें आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। डिज़ाइन में सही अनुपात यानी सही बैलेंस, प्रपोर्शन जो है, उसके लिए तत्वों को उसके महत्व के अनुसार आकार, शेप, स्थान यानी कि स्पेस और रंगों की सहायता से और कलर की सहायता से उचित स्थान पर रखना चाहिए। जो तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसे ज़्यादा स्थान देना चाहिए और उसमें आकर्षक रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो अच्छे लगें कलर। ऐसे एक बार मूलभूत आकार का चुनाव करने के पश्चात उसमें डिज़ाइन की रचना प्रारंभ की जाती है। इट मीन्स कि एक बार बेसिक साइज़ का सिलेक्शन करने के बाद, जो बेसिक साइज़ होता है उसका सिलेक्शन करने के बाद उसमें डिज़ाइन की क्रिएशन, रचना यानी क्रिएशन स्टार्ट की जाती है। किसी भी डिज़ाइन का मुख्य चित्र व मुख्य शीर्षक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका आकार व उनमें आकर्षक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अंतराल भी डिज़ाइन में अनुपात को बनाए रखने में सहायक होता है। इट मीन्स कि किसी भी डिज़ाइन का मुख्य चित्र, जो मेन टाइटल होता है, मेन चित्र होता है,
वह मुख्य शीर्षक और मेन टाइटल जो होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए उनके आकार, उनके शेप और उसमें जो रंग होते हैं, आकर्षक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अंतराल यानी जो उसका खाली स्पेस होता है, रिक्त स्थान, भी डिज़ाइन में अनुपात को यानी प्रपोर्शन को बनाए रखने में सहायक होता है। आज हम यहीं तक देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स को देखेंगे।